नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, अपनी स्त्री पर विश्वास करना बहुत बड़ा परम कर्तव्य है, मगर समस्त स्त्रियों पर भी विश्वास करना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। आज की कहानी आप लोगों के सामने इसी विषय पर आधारित है। स्त्री के चरित्र को लेकर ये कहानी एक बहुत बड़ा सच उगलने वाली है। तो कहानी को सुनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपनी स्त्री को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था, किंतु उसकी स्त्री परिवार के सदस्यों के साथ कलह करके कभी थकती नहीं थी। प्रतिदिन की कलह से मुक्ति पाने के लिए एक दिन ब्राह्मण ने अपने परिवार को छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ किसी दूसरे नगर में जाकर बसने का निश्चय कर लिया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को प्यास लगाई। उसने ब्राह्मण से पानी का प्रबंध करने को कहा तो ब्राह्मण एक वृक्ष की छाया में ब्राह्मणी को बैठाकर पानी लाने चला गया। पानी दूर था, अतः ब्राह्मण को देर लग गई। पानी लेकर वापस लौटा तो उसने ब्राह्मणी को मरी हुई पाया। ये देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, यदि तू अपनी आयु का आधा भाग ब्राह्मणी को दे दे तो वो जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने ये स्वीकार कर लिया। उसने अपनी आयु का आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मेरे साथ ही रहोगे। ब्राह्मण जब भोजन लेकर लौटा और वे खाने के लिए बैठे तो उसकी पत्नी ने कहा, प्रिय, देखो, हमारी तरह ये लंगड़ा भी भूखा है, इसको भी कुछ भोजन दे दो। पत्नी का आग्रह मानकर ब्राह्मण ने लंगड़े को भी भोजन का कुछ भाग दे दिया। भोजन करते समय ब्राह्मणी ने मीठे स्वर में अपने पति से कहा, प्रिय, जब आप भोजन आदि के प्रबंध के लिए इधर उधर चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। इससे मुझे बहुत डर लगता है। इसीलिए क्यों न हम इस लंगड़े को भी अपने साथ ही ले चलें। ब्राह्मण बोला, अरे देवी, यहाँ अपना चलना ही कठिन हो रहा है, इस लंगड़े को पीठ पर लाद कर कौन ढोएगा। ब्राह्मणी तुरंत बोली, उसकी चिंता आप न करें, मैं इसे टोकरी में बिठाकर उस टोकरी को अपने सिर पर रख लूंगी। इस प्रकार वो लंगड़ा भी उसके साथ ही हो लिया। मार्ग में वे तीनों एक कुएं के पास रुके। तीनों ने खाना खाया और वहीं बैठकर विश्राम करने लगे। कुएं की जगत बहुत सुंदर बनी हुई थी। अनुकूल एवं ठंडी जगह जानकर ब्राह्मण उसी जगह पर पसर गया। कुछ ही देर बाद उसे निद्रा ने आ घेरा। ब्राह्मणी ने इसे अनुकूल अवसर जानकर उस सोते हुए ब्राह्मण को कुएं में धक्का दे दिया और उस लंगड़े को लेकर किसी, देव, मैं मरने से नहीं डरता, किंतु आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि बगैर वास्तविकता जाने आपको ऐसा आदेश नहीं देना से तुम सफल नहीं हुए। वाणी दोष के कारण तुम उसी प्रकार पकड़े गए जैसे बाघ की खाल ओढ़ने वाला गधा अपनी वाणी से मार डाला गया था। मगर ने पूछा, उस गधे ने बाघ की खाल क्यों ओढ़ी थी? वानर ने तब उसे ये कहानी सुनाई। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।